सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। आपने दावत इस्लामी पर माली बेज़ाब्तगियों का संगीन इल्जामात लगाए। दावत इस्लामी ये मौलाना इलियास कादरी साहब वाली है ना, बप्पा जानी वाली। अच्छा, दावत इस्लामी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं, सिखों, यहूदियों से भी चंदा लेती है। दावत इस्लामी लोगों का दिया पैसा सूद में इस्तेमाल करती है। और सिर्फ 2021-22 में दावत इस्लामी के ओहदेदारों के यूके का सफर का खर्चा 1.25 लाख पाउंड था। अच्छा, तनकीद पर दावत इस्लामी से उलमा को निकाल दिया जाता है। तंजीम में आमरियत है, चंद लोगों की इजाजतदारी है जो साइकिल पर थे, अब प्लाजे और कोठियां बना चुके हैं। और आपने जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज सवाल भी आपने बड़े मजे को उठाया, लेकिन जो मेन था, बर्तानिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप से तस्दीक शुदा आपके मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक 11.25 अरब इकट्ठे हुए 2022-2023 में। दीगर जराए से 1.5 अरब आए। तनख्वाहें और दीगर अखराजात जो दावत इस्लामी के हैं जी, मौलाना इलियास कादरी साहब, फैजान मदीना वाले मदनी चैनल वाले, जो हमारे लिए कहते हैं कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ो, मोटरसाइकिल की टंकी पे तो पेट्रोल में बचत होगी। तनख्वाहें और दीगर अखराजात 5.25 अरब, 31 करोड़ रुपए स्टाफ इंश्योरेंस, 6 करोड़ स्टाफ पेंशन, ये मैं आपके उस विभाग से ले रहा हूं। दफ्तर का किराया 24.5 करोड़, पानी बिजली 36 करोड़, टेलीफोन 3.25 करोड़, दफातर मेंटेनेंस 84 करोड़, स्टेशनरी खर्चा 1.5 करोड़, सफरी खर्चात 5.25 करोड़, बैंकों से कर्ज लिया 10 करोड़। इन दस्तावेजात के मुताबिक दावत इस्लामी के पास 136 करोड़ मौजूद हैं। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं 1 अरब 36 करोड़। लोग बड़ा बड़ा गंद बोलते हैं इलियास कादरी साहब के बारे में। और सूद और बैंक चार्जेस में 2 सालों में 10.25 करोड़, ये उन्होंने मदनी चैनल 6 सैटेलाइट्स पर नशर हो रहा है। चैनल पर सिर्फ एक शख्स और खानदान को नुमाया किया जा रहा है। सवाल जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उठाए हैं वो ये है कि ये चंदा खर्च कहां किया जाता है, चंदे की रकम सूद में क्यों गई, मदनी चैनल पर क्या दिखाया जाता है, एक शख्स की तशहीर क्यों, जाती तशहीर क्यों, इस्लाम की खिदमत ना होने के बराबर। इलियास कादरी साहब इस सदी के चमकते हुए चांद है। तो चांद को मैं चाटूं। भट्टी साहब, हमारा उस वक्त ये जो चीज हमने व्लॉग किया, उसके जरिए से हमने उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि भाई आप दूसरी तरह से पहुंचाना चाह रहे थे, राब्ता नहीं हुआ। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो नहीं उस तरफ से करनी चाहिए थी वो की गई, तो फिर उसके जवाब में हमने कहा जी कि फिर ये भी आप वसूल फरमाइए, ये चीजें भी आपकी मौजूद हैं। क्योंकि जो उनकी तंजीम में जो बुजुर्ग हैं इमरान अतारी साहब, तो वो एक आमरीत का सा उनका सिलसिला उनका रखा हुआ है। और उनकी आगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए या वाकई उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर कोई आदमी उनकी इस्लाह की कोशिश करे तो वो उसके खिलाफ पूरे, जैसे कहते हैं कि पूरी हरकत में आती है वो पूरी टीम। तो उस वजह से हमने वो चीज कौम के सामने रख दी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो चीज है, जिसने वो देखनी है वो देख ले। अच्छा सर, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब 2 मोटरसाइकिल पे बैठे तो दरमियान में तकिया रख लें, गंदे ख्यालात से बचेंगे। खीरा पकड़ने का मदनी तरीका, चार्जर लगाने का मदनी तरीका, और 136 करोड़ अकाउंट में है और चैनल है और सारा कुछ है। तो ये एक मुफ्ती साहब, वो आपको भी शायद पता है, जो अल्लाह को प्यारे हुए तो उनके कितने अरब निकले उनके, तो ये क्या है? मेरे ख्याल में आप कराची गए थे, आपका उसी चक्कर में आप ये सारे सवाल आप दावत इस्लामी के ऑफिशियल से आप पूछें। मैं जरूर पूछना चाहूंगा सर। इमरान अतारी को बिठाएं आप। इमरान नहीं, मौलाना इलियास कादरी साहब को। अतारी साहब से, इलियास कादरी साहब से तो शायद आप ना मिल सकें या वो इस तरह के आपके सवालात के वो जवाब ना दें, लेकिन आप जो निचले लोग हैं आप उनको बिठाएं ये चीजें, तो आप उनसे ये पूछें तो मेरे ख्याल में वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपके पास वो सोर्सेज हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सरकार कि आप इलियास कादरी साहब के साथ ऐसे ही फेस टू फेस मुनाजरा करें, उनके किसी मुफ्ती या आलिम के साथ नहीं, डायरेक्ट मैच खेले उन्हीं के साथ। सबसे पहले तो सरकार आपको रसाई ही हासिल नहीं होने देंगे। वो 200-400 मुफ्ती ऐसे खड़े कर देंगे कि आप उनके इंटरव्यू या मुनाजरे करते करते थक जाएंगे। बात तो सही है। अगर वहां मुनाजरा आपका हो भी जाता है ना, 98% तो होगा ही नहीं बल्कि 99%, अगर हो गया ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है 4 सवाल उनसे जरूर पूछिएगा। पहला सवाल, इलियास कादरी साहब कहते हैं कि मेरे जो वालिद साहब थे, वालिद मोहतरम, वो जब कसीदा गौसिया पढ़ा करते थे तो उनकी चारपाई जो है वो हवा में उड़ जाया करती थी। ये वीडियो काफी लोगों ने देखी और मैंने इन पर वीडियो बनाई है। मेरे वालिद मोहतरम कसीदा गौसिया के आमिल थे, इनका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। तो कसीदा गौसिया जब ये पढ़ते थे, मुझे मेरे खालू ने, जब मैं कोलंबो गया था, तो बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद कसीदा गौसिया जब चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे तो चारपाई जमीन से ऊंची हो जाती थी। अब उनसे जवाब ये लेना है कि कसीदा गौसिया में इतनी ताकत है कि कोई भी पढ़े तो वो चारपाई या कुर्सी या सोफे समेत ऊपर उठ जाएगा, या फिर ये करामत इनके वालिद साहब के अंदर थी, यानी कि उनकी जबान में वो तासीर थी कि अल्लाह ताला ने उनको ये करामत अता की थी। क्या ये चीज खुद पब्लिकली करके दिखा सकते हैं? क्योंकि इलियास कादरी तो बहुत बड़े पीर हैं, इनके वालिद साहब तो पीर नहीं थे ना। इलियास कादरी तो मुजद्दिद भी हैं, इनका उम्मत में एहसान भी है, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं। तो इनको चाहिए कि ये लाइव कैमरे में शाद भट्टी के सामने अपने सोफे या अपनी कुर्सी से बैठ ऊपर उठ के दिखाएं, ताकि ये चीज सच साबित हो जाए कि आपके वालिद भी सच्चे थे और आप भी सच्चे। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मदीना शरीफ गए और वो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के दुआ मांग रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कब्र मुबारक से खड़े हुए, और खड़े होने के बाद वो शख्स के पास आए और कहने लगे कि बताओ क्या मांगना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो जो मेरा दोस्त था वो हक्का बक्का रह गया, उसने कहा जी कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम जाके वापस अपनी कब्र में सो गए थे। दोस्त हमारे दावत इस्लामी बनी नहीं थी, दाढ़ी वाले थे, बहुत पक्के सुन्नी थे, कादरी थे।
وہ مجھے مدینہ شریف میں ملتے تھے, وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے. ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, تو میں نے سید قطب مدینہ حیات تھے ان دنوں, حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو بولا وہ بس میں نے ان کو بولا اور آپ کو بول رہا ہوں. انہوں نے بولا کہ میں ایک بار سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو بولا اچانک اس سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلا, اندر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. بولا میری حالت خراب ہو گئی اور میرے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں, ہمت ہی نہیں ہے میں کچھ عرض کروں. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس طرح وہ مشرف کر کے اپنے جلوے سے واپس اندر تشریف لے. یہ جو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا ہے کہ وہ ایک عام سے شخص کے لیے اٹھ کے آئے تھے, جبکہ آپ نہ امام حسن حسین کے لیے کبھی آئے جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا, نہ کسی صحابی کے لیے آئے, وہ الیاس قادری جو تھا اس کے دوست کے لیے آ گئے. تو کیا یہ چیز سچ ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا, یہ ریالٹی تھا, مطلب کھلی آنکھ سے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا. اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے 30 سال پہلے کسی جگہ پہ مہمان نوازی کسی نے کی تھی, وہاں روٹی کھائی تھی اور وہ مرغی کا کوئی سالن تھا وہ کھایا تھا, ان کے منہ سے جو ہڈی نکلی تھی اور جو روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ کو لگ گیا تھا, وہ 30 سال بعد آج تک جو ہے وہ تازہ کا تازہ, وہ ہڈی بھی ویسے کی ویسے تازی ہے اور روٹی بھی ویسے کی ویسے گرم ہے. تو یہ بھی لائیو کیمرے کے اندر دکھائیں گے کیا یہ چیز ویلڈ ہے. آپ 1990 سے پہلے جلال پور جٹا میں تشریف لائے تھے, کم و بیش 2 دفعہ. ادھر آپ نے ایک محمدیہ مسجد ہے, عصر کی جماعت ادھر کروائی تھی اور اس مسجد کی حاکمیت ہے اس وقت میرے پاس. تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا, ٹھیک ہے, بہت یاد رکھا آپ نے, تھا آپ چھوٹے ہوں گے اس وقت, میں 1994 میں بیعت ہوا تھا, 7ویں کلاس میں پڑھتا اس تھا. وقت عمر بہت چھوٹی ہوگی آپ کی. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو ادھر پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو, ٹھیک ہے, کھانے کے لیے دیا تھا, لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا انہیں, کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے نا اپنے پاس رکھ لیا, ٹھیک ہے. اب انتقال ہو چکا ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. تو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے, اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور جٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے. جلال پور جٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی یہ روٹی ہے. اور آخر میں پیارے بابا جان میرے لیے مغفرت کی دعا, میرے ماں باپ کے لیے, اور 6 سال ہو گیا میری شادی کو, اور اولاد نرینہ کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نیک اولاد عافیت کے ساتھ, ہڈیاں بھی تازی ہیں. اور یہ کیا دین کا حصہ, یہ ساری کرامتیں ابھی اور بھی بہت سی ہیں, لیکن خالی یہ 3 جو ہے نا ان کا عوام کو شاید بھٹی آپ کے سامنے یہ جواب دیں تاکہ یہ عوام تک میسج پہنچے کہ یہ کتنے بڑے قابل ہیں, کتنے بڑے بزرگ ہیں. اور انہوں نے صرف اگربتی اور جھاڑو اور عطر بیچا تھا, اور آج یہ اربوں خربوں کی سمپتی ہے. یہ اگربتی جھاڑو سے لے کے آج یہ خربوں پتی تک کی سمپتی میں 0 سے ہیرو تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا, یہ سوال بھی آپ نے ضرور پوچھنا ہے. یہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے, مطلب آپ ان سے سوال پوچھ ہی نہیں پائیں گے, آپ کی ان تک رسائی نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی ہوش نظر ہے کہ اگر آپ پہنچے تو یہ سوال ضرور